हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे है ना कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। जी हाँ, प्रतिरोधों को कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है? तो बहुत प्रकार से जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार है। एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। तो चलिए हम पढ़ते हैं, है ना, पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो को आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कोरोना काल में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश से, है ना, लॉकडाउन लगा हुआ है, या जो घर में रह के पढ़ना चाहते हैं, या जो प्राइवेट वाले हैं, ओपन वाले हैं, या जिनको समझ नहीं आ रहा है वो आसान भाषा में इसको हम आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा शीर्षक है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये 3 प्रतिरोध हैं। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है समझ जाइए, समझिए। श्रेणी क्रम वो क्रम है जिसमें पहले का दूसरा सिरा, ये देखिए पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, ठीक। और दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा होता है। आसान भाषा में ऐसा समझिए, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और सभी एक दूसरे के हाथ को इस क्रम में पकड़े हुए हैं एक दूसरे के, है ना। इधर भी बच्चा खड़ा है और इधर भी बच्चा खड़ा है, और जो बीच में है वो प्रतिरोध है। झालर लाइट में, जब हमारे दीपावली में जो झालर लाइट होता है ना, उसमें या मेला में जो, या ढाबा में आप देखेंगे बहुत सारे लाइट लगे रहते हैं, वो सभी जो है किस क्रम में लगे रहते हैं? श्रेणी क्रम में लगे रहते हैं, है ना। तो ये 3 प्रतिरोध है और इनके बीच 3 बैटरियां हैं। कितनी बैटरी है? ये 3 बैटरी है, या बैटरी जोड़ा गया है। याद रखिए, है ना, वोल्टेज का धन सिरा धन से और ऋण सिरा जो है ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पे कुंजी मतलब आसान भाषा में बटन है। पहले जमाने में कुंजी रहता था पीतल का, कांसे का, अब वो बटन का रूप ले लिया है। तो ये स्विच है, कुंजी चालू करोगे तो चालू हो जाता है। फिर है अमीटर, ये धारा दिखाता है कि कितना एम्पियर की धारा बह रही है ना। हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा हमेशा धन से ऋण की ओर बहता है, किधर बहता है? प्लस से माइनस की ओर बहता है, तो इस प्रकार बहने लगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं, है ना, कि यदि जो है पहले सिरे से इधर से होता हुआ जब बैटरी से जोड़ेंगे तो पहले प्रतिरोध में जब धारा जाएगी, है ना, तो धारा जाएगी तो वहां प्रतिरोध रोकेगा तो वहां विभवांतर में अंतर हो जाएगा, यहाँ ज्यादा रहेगा, और जब प्रतिरोध से होकर निकलेगा तो कम हो जाएगा रुकने के कारण। तो वहां विभवांतर में अंतर आएगा, तो उसको हम लोग किससे नापेंगे? V1 वोल्ट मीटर से नापेंगे। किससे नापेंगे? V1 वोल्ट मीटर से नापेंगे। अब जब दूसरा में जाएगा तो यहाँ फिर वही बात होगा कि दूसरा वाला प्रतिरोध फिर रोकेगा, तो इस सिरे पे ज्यादा होगा और इस सिरे पे कम, तो इसको, है ना, V2 वोल्ट मीटर से नापा गया है। तीसरे से फिर वही होगा। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि जब 3 अलग अलग प्रतिरोध से जाता है तो तीनों बिंदुओं पर विभव का मान अलग अलग हो जाता है। किसका मान अलग अलग हो जाता है? विभव का मान अलग हो जाता है। इसलिए तीनों को जानने के लिए 3 अलग अलग वोल्ट मीटर लगाया गया है। अब यदि पहले प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V1 है, दूसरे विभव का विभवांतर क्या है? V2 है, और तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या है? V3 है ना। तब ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर R। क्या होता है? V बराबर R। तब V बराबर R तो I, है ना, V2 बराबर R3 और V3 बराबर IR3। क्योंकि धारा वही है, धारा के टुकड़े नहीं हो रहा है, इसके टुकड़े हो रहे हैं विभवांतर के। इसलिए V बराबर IR1, V2 बराबर IR3 और V3 बराबर IR3 होगा, ठीक। अब हम लोग जैसा कि है कि श्रेणी क्रम का जो कुल विभवांतर है, ये जो कुल विभवांतर में कमी हो रहा है, यदि तीनों विभवांतर को जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर जो है यहाँ से जो निर्गत मतलब बैटरी से जितना वोल्टेज उसको जा रहा है उसके बराबर होगा, है ना। तीनों विभवांतर को यदि जोड़े, इसका जोड़े
तीनों विभवांतर को जोड़े अलग अलग और एक साथ जोड़ दे तो हम पाएंगे कि उसका जो तुल्य वो है विभव है जो बैटरी से निकलता है उसके बराबर होगा। तो V बराबर V1, V2 और V3। इसका मतलब है कि यदि तीनों विभवांतर को जोड़ दिया जाए तो कुल जो तुल्य विभवांतर है वो किसके बराबर होगा? बैटरी या स्रोत से निकले विभवांतर के बराबर होगा। ठीक, तब ओम के नियम से देखिए यहाँ लिखे ना V1 का मान लिखे, V1 का मान कितना है IR1, ठीक, प्लस V2 का मान कितना है IR2 है, यहाँ पे सॉरी कितना है 2 है IR2, ठीक। इसी प्रकार जो है ना, इसी प्रकार जो V3 का मान कितना है IR3 है, कितना है IR3, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग अब क्रमशः आगे चलते हैं, यहाँ V का मान रखते हैं किससे? ओम के नियम से। ये तुल्य मान है, तुल्य प्रतिरोध और V का मान है ओम के नियम से IR। देखिए इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? I यहाँ भी है, I यहाँ भी है, I यहाँ भी। तो 3 बार नहीं जोड़ के अलग अलग कर देते हैं तो ये हो गया है ना I। यहाँ मैं लिख देता हूँ I लिख देता हूँ, यहाँ भी I लिख देता हूँ, R1 R2 और R2। चूंकि I दोनों बार है इसलिए I से I कट गया तो क्या बच गया? R बराबर R1 R2 मैं यहाँ लिख देता हूँ है ना, R1 R2 और R3, क्या R3। इस प्रकार श्रेणी क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध है मतलब टोटल जो प्रतिरोध है वो होता है R1 R2 और R3 के, किसके है ना R1 R2 और R3 के, ठीक। ये हो गया। तो इसमें मुख्य बात यह है कि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोध को तो वहां विभव के मान में कमी आती है। 3 प्रकार के अलग अलग विभव प्राप्त होते हैं और यदि उस विभव को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसका तुल्य विभव जो है ना, तुल्य विभव भी कुल विभव के बराबर होता है। तो यहाँ जब ओम के नियम से मान रखते हैं तो I आता है, I कट जाता है और हमें मिलता है R बराबर R1 R2 और R3, ठीक। ये समझने वाली बात है, इस सूत्र को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम आगे चल के गणित बनाएंगे है ना तब यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड ऑफिस के द्वारा कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि है ना जो है यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा उसकी गणना कीजिए। तो आपको ये फिर चित्र बनाना है और चित्र बना के पूरा लिखते हुए आखिरी में R1 तक पहुंचना है ना। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने से ये है कि यदि आप मान लीजिए 1 ओम करके यदि 100 प्रतिरोध जोड़ दिए श्रेणी क्रम में तो उसका तुल्य प्रतिरोध जो है कितना हो जाएगा? 100 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम का फायदा यह है कि यदि आपको जितनी धारा चाहिए है ना, जितने वोल्टेज चाहिए तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपको 10 वोल्ट का मतलब 240 वोल्ट है, अब आपको 10 वोल्ट चाहिए तो इतने सारे मतलब आपको बहुत सारे उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए ताकि उसका धीरे धीरे जो मान जो है ना 240 में से 200 को जोड़ देते हैं 220 ओम को जोड़ देंगे तो केवल जो है 40 वोल्ट को बस निकालेगा। तो यहाँ रजिस्टेंस जो है वोल्टेज को बढ़ाने का घटाने का काम करता है। ये हो गया है ना। चलिए अब फिर पढ़ते हैं अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है ना। अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, अतः उसके सहायता से क्या नापा जाता है? धारा। क्या नापा जाता है? धारा। तो धारा नापते हैं इसलिए उसको हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें से धारा प्रवाहित हो सके, क्योंकि धारा के टुकड़े नहीं होते। अब उसी प्रकार है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। किसका? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है ना, इसलिए इसमें से प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, ठीक। इसलिए इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो यह प्रश्न पूछता है कि मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं और क्यों, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं और क्यों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जानिएगा, समझ लीजिएगा, बना के अपने कॉपी में देखेंगे। जब तक आप बना के नहीं देखेंगे है ना भाई, तब तक आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाएंगे। तो आप सबसे आग्रह है यदि आप मेरा